रहीम। आज हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 7 है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल जो है पढ़ने हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, लाइफ के डिफरेंट फिनोमेनन्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें उन्होंने डिफरेंट लेवल बनाए हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। फिर हम हर लेवल की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाते हैं और हमें पूरे सिस्टम की समझ आ जाती है। तो उसमें जो फर्स्ट हमारे पास लेवल है वो क्या था, सब एटॉमिक लेवल है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनेली है, और सेल लेवल है एंड टिश्यू लेवल है, जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में, पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग 3 लेवल्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है उसमें है ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल क्या होता है कि डिफरेंट, मतलब अगर हम देखें तो एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ हैं वो किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो है आपस में इन्होंने सब ने क्या करना है, आपस में रिलेटेड फंक्शन करना है। रिलेटेड फंक्शन मीन एक जैसा काम, और सब ने मतलब काम करना किस प्रोसेस के लिए, जो भी मतलब उस ऑर्गन का फंक्शन है उसके लिए उन्होंने काम करना है। और आपस में डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में असेंबल होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, ऑर्गन क्या है कि मतलब एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन बना देते हैं। तो अगर हम देखें तो टिश्यू जो है, ऑर्गन के, किसी भी ऑर्गन के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मतलब सब ऑर्गन्स के टिश्यूज़ ने सेम फंक्शन जो है, या स्पेसिफिक, मतलब हर ऑर्गन जो हमारी बॉडी में मौजूद है, जैसे टंग है इसका अपना फंक्शन होगा, स्टमक का अपना होगा, इसके अलावा ब्रेन है उसने अपना फंक्शन करना है, और इसके अलावा हार्ट है उसने अपना, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करना है। और उसके अंदर जो है डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होंगे और उन टिश्यूज़ ने भी आपस में रिलेटेड फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है जो क्या करता है, मतलब जो स्पेसिफिक हमारे पास फंक्शंस हैं हर ऑर्गन के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल के स्टमक है, स्टमक का क्या है, स्पेशलाइज सिस्टम है एक, मतलब इसने स्पेशलाइज वर्क करना है। क्या वर्क करना है इसने, प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। मीन जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंड नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, स्टोरिंग फूड। कि इसने ये दो जो है फंक्शन परफॉर्म करने हैं। एक फूड की डाइजेशन मीनिंग जो हमारी फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन, और फूड को स्टोर, ये 2 काम जो हैं ये स्टमक ने करने हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। तो 2 टिश्यूज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा मास्कुलर टिश्यू है। अब हम लोग अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास कौन से इंटरनल जो स्ट्रक्चर है स्टमक का, स्टमक क्या है, एक हॉलो ट्यूब की तरह होता है। जैसे कोई ट्यूब है, जैसे पाइप है पानी वाला, उसके अंदर वाली जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल खाली नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर जो पाइप की लेयर है प्लास्टिक की, वो क्या है, उसकी इंटरनल लेयर है, और जो बाहर से हमें नज़र आ रही है वो एक्सटर्नल है। इसी तरह स्टमक की ये जो है उन्होंने हमें कटिंग करके, क्रॉस सेक्शन करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये जो अंदर वाली लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की लेयर है। इस लेयर ने क्या करना है, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना है, और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसी तरह जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें हमें ये टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हैं। तो इन टिश्यूज़ ने भी क्या करना है, इन टिश्यूज़ को हम लोग स्मूथ मसल टिश्यूज़ की लेयर कहते हैं। इन्होंने अपना फंक्शन करना है। इनका क्या फंक्शन है स्पेसिफिक, कि इन्होंने जो वॉल है इसकी स्टमक की, इसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहना। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी
तो इसके अंदर जो फूड आई है यहाँ से, वो सारी फूड क्या हो जाएगी, आपस में ग्राइंड हो जाएगी। तो जब फूड ग्राइंड हो जाएगी तो उसको हम लोग जो पोस्टीरियर एंड है उसका स्टमक का, उसमें जो है फूड मूव कर जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक जो ऑर्गन है, जैसे ये हमारे पास एक ऑर्गन है स्टमक, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं और सब टिश्यूज़ का रिलेटेड फंक्शन है। रिलेटेड फंक्शन मीन सब ने फंक्शन एक ही काम के लिए करना है। मतलब अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो थे ये भी क्या थे, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, और ये मास्कुलर टिश्यू हैं, ये भी डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन काम इनका क्या है, एक ही फंक्शन है इनका, कि इन्होंने अपना जो फंक्शन है वो करना किसके लिए, फूड की डाइजेशन के लिए। तो नेक्स्ट आप देख भी सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनीज़ है, ब्रेन है, स्टमक है, और इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं जिन्होंने आपस में रिलेटेड फंक्शन करना होता है और आपस में ऑर्गेनाइज होकर पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि डिफरेंट टिश्यूज़, पहले हमने ऑर्गन सिस्टम में किसकी बात की थी कि डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में जो है ऑर्गेनाइज होकर जो है रिलेटेड फंक्शन करते हैं और ऑर्गेनाइज होकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन। सेम इसी तरह टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है, ऑर्गन आपस में क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन आपस में रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइज होकर क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन ने अपना अपना स्पेसिफिक वर्क करना होता है, हर ऑर्गन का अपना ही फंक्शन होता है। किसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर। मीन्स के ऑर्गन सिस्टम जो है उसकी हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, पूरे सिस्टम का, फूड की डाइजेशन करना, कि जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है उसकी डाइजेशन करना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है, फूड की ब्रेक डाउन करना, और जो फूड की ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल है उसको जो ब्लड है वो क्या कर लेता है, अपने अंदर जज़ब हो जाते हैं, उसके अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं, इनके ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, ये सारे सिस्टम आपस में अरेंज होते जाते हैं और पूरा क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के बाद जो है फेरिंग्स स्टार्ट होती है, फेरिंग्स से फूड जो है वो कहाँ पे चली जाती है, एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो फूड की डाइजेशन में लिवर भी हेल्प करता है, पैंक्रियाज भी, और इसके अलावा गॉल ब्लैडर भी, कि इन्होंने भी सेक्रीशंस खारिज करनी होती है और फूड की डाइजेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन आपको नज़र आ रहे हैं। ये ओरल कैविटी भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी एक ऑर्गन है, लिवर भी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन आपस में ये क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है ऐसे तरतीब के साथ ये सारे अरेंज हो गए हैं। और अरेंज होने के बाद इन सब का फंक्शन रिलेटेड फंक्शन है। रिलेटेड फंक्शन मतलब इनको पता है कि हम लोगों का जो फंक्शन है वो फूड की डाइजेशन के लिए, तो ये सारे ऑर्गन जो फूड की डाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गन यहाँ पे डिफरेंट है, कि सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो किसके लिए है, फूड की डाइजेशन के लिए है। तो ये एक सिस्टम की एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत से सिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो एक्स्ट्रा फालतू मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है, और इसके अलावा जो है नर्वस सिस्टम है, और जो है इसके अलावा और कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सारे सिस्टम जो हैं, अब ये सारे सिस्टम एक पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लेवल की बात करेंगे, वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम,
ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बना देते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल मीन पूरा जानदार जो है वो इससे बन जाता है कि जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में अरेंज होंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे, पूरा जानदार बना देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन है, प्रोसेसेस हैं और एक्टिविटीज़ हैं मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। कोऑर्डिनेट मीन उनका आपस में एक बाहमी राब्ता होता है। सारे जो सिस्टम मीन्स आप एक काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर आपके जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है उन सब का सिमिलर फंक्शन होगा, मतलब सब ने अपना अपना जो है वो रोल प्ले करना है जो भी आप काम कर रहे हैं। इसके हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप लोग जो है कंटिन्यूसली हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी जानदार है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हार्ड जो है एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे हैं, मीन्स आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल वर्क करते हैं, तो ये सिर्फ मसल ही वर्क नहीं करते बल्कि आप देखेंगे आपके जो है रेस्पिरेशन का रेट है, मीन आप जो सांस ले रहे हैं वो भी तेज़ हो जाएगा और आपके दिल की धड़कन मीन हार्ट बीट भी क्या हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगी। तो हार्ट बीट और रेस्पिरेशन के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, कौन कौन से आर्गन वर्क करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट बीट जब इंक्रीज़ होगी वो हुई किस लिए है, क्योंकि आपकी सारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में हेल्प कर रहे हैं। तो सारे सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हार्ट बीट तेज़ होने से, कि जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो तेज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ताकि हर सेल तक वो ब्लड को पहुंचा सके। और जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन जो है हर सेल तक जाएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हर सेल में मौजूद ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगी और ग्लूकोज को जो है वो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो आपकी हार्ट है वो क्या करेगा, आपका हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा तेज़ी से आपकी बॉडी के अंदर, ताकि ऑक्सीजन और फूड को हर सेल तक पहुंचाया जा सके, जो कि एक्सरसाइज में हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल तक बात करनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि एटम्स से, मतलब एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो आपस में ऑर्गेनाइज होकर एटम बनाते हैं, और एटम जो है वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर, मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस, और ऑर्गेनेलिस से क्या बनता है, सेल, और सेल जो है वो क्या बनाता है, टिश्यू लेवल। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टिश्यू जिनका रिलेटेड वर्क होता है वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और डिफरेंट ऑर्गन जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, मतलब एक जैसा काम उनका मिलता जुलता होता है, वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है, एक इन जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल पूरा जानदार। तो ये सारे लेवल्स हैं जो कि हम लोग 1 बाय 1 स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो लेवल रह चुके हैं वो हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे।